और हेलो। अरे भैया दुकानदार, ओ दुकानदार भैया, का सोए गए का? हेलो। अरे नौकर, ऐसा करो, मैं किसी कारणवश कहीं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, और तब तक ये दुकान है ना, तो तुमको ये देखनी है, ठीक है? ठीक है सर। एक बात को ध्यान रख लिए, इस दुकान पर कोई शूद्र ना आ जाए। ठीक है। शूद्र को तो अरे जानते ना? कोई ना है पता। अच्छा, शूद्र तो नीचो, नीच, अछूत, छोटो, जानते है? अच्छा। और सुने, हम इस पर एक बैनर लगा देते हैं, इस पर लिख देते यहाँ शूद्रों का आना वर्जित है, ठीक है? और फिर भी कोई आ जाए तो भगा देना, उसको कुछ देना मत, पानी वगैरह, ठीक है? ठीक है, हम जा रहे हैं। बिल्कुल, जा जल्दी। अरे दुकानदार, दुकानदार भाई, हाँ भैया। मैं अपने घर से दिल्ली के लिए जा रहा हूँ, हाँ भैया। और रास्ते में मेरे साहब को बहुत तेज प्यास लगी है। जरा इसमें से एक गिलास पानी दे दो, मेरे साहब के जो है जीभ चिपक रही है। बिल्कुल, दे दे भैया। पैसा पैसा जो ले सो ले ली, पानी को पैसा ले होगा। और एक बिस्कुट और दे दिए। साहब कहाँ है? साहब हमारे पे बैठे बमुरिया यार्ड में बहुत। अच्छा, वे होते बैठे। हाँ हाँ हाँ, दूर बैठे। ठीक है लो। यहाँ गाड़ी और आ नहीं सकती थी। अच्छा चलो, दे रहे तो इतना ही बुला ले। अरे गाड़ी के पास कौन रहेगा, गाड़ी इधर आ नहीं सकती, रास्ता नहीं आपका अच्छा। अरे बुला ले, आ जाएंगे। पैदल आए जी। मेरे साहब पैदल आएंगे? अरे तो कहा है वो? नहीं, हम ले जाएंगे, हम किस लिए? अरे इतना ही बुला ले, तो नहीं दे रहे, जाओ इनते। अरे भैया दे दो। अरे तो नहीं दे रहे। अरे दे दो भैया, लाइन पानी को। अरे इतना ही बुला ले। आप पानी कर दो, साहब बाल लगाता है जी, हम जा लगाता। अरे इतना ही बुला लो, तो जाओ तुम इनते, हम दिए ना। देखिए, पानी नहीं दिया, कहने लगा बुला के लाओ, क्योंकि दुकानदार कह गया था ऐसा ना हो कहीं शूद्र निकल आए कोई और पानी पी जाए, तो इसके दिमाग में ये खुरापात चल रही है। तो गडकरी जी आगे बढ़ गए और जाकर के साहब से बोले, साहब चलो वहीं पानी पी लो। वो पानी के लिए कह रहा है कि यहीं पी लो, तुम्हारा भरोसा ना, गिलास पानी पियो और गिलास को वहां उठाए ले जाओ। कहते बढ़िया, चलो साहब वहीं पानी पीते हैं। चलो साहब चलते हैं। भैया दुकानदार, अरे अब तो पानी दे दे। आ गए साहब हमारे भैया, अब तो दे दो पानी। कहाँ आ गए? ये खड़े तो हैं। अच्छा, तो ऊपर भेज दे बने। चलो साहब ऊपर। तो पानी के चक्कर में मेरे को नौराए ले रहा हूँ। अरे तो कहा है वो? अब दे दो भैया पानी। अरे तो ले तो जाओ, हम तुम्हारे डंडे भी जी। चलो ले दे। साहब जी ले लो पानी, लो साहब पानी। अरे मतलब पहले ही मना किया था। पूछ ले तुम कौन है ये? पूछा हैं? ये क्या कर रहे हो तुम? अरे भैया, तेरी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ आने की? अरे हम दिल्ली जा रहे थे, हमारे साहब उनको अरे बहुत दिल्ली तेज जा, प्यास लगी। बम्बई जा, कलकत्ता जा, आगरा जा, इटावा जा, बसेर जा, भैया जा, होएगा लेने दोनों। भैया तेरे दूसरा दिन भैया तेरे हाथ जोड़ रहे, बता पैर छू लूं? दूर से और मेरे साहब की प्यास के मारे जीभ चिपक रही है, जरा तू पानी दे दे। छुएगा क्या? छुएगा क्या? मुझे अछूत करेगा क्या? भैया आज बाबा साहब देख करके दृश्य को सुस्त हो गए। और अम्बेडकर, तुमने अम्बेडकर मालूम मर रहा है? हाँ जी। जी कहिए क्या बात है? हाँ बताइए क्या बात है? तुझे यह नहीं मालूम कि शूद्रों का मेरी दुकान पर आना प्रवेश वर्जित है? इस पर लिखा नहीं तुझे? पढ़ा? तुझे पढ़ा लिखा है? तू बहुत पढ़ा लिखा है।
मैं ये बता रहा हूँ, प्रकृति ने हमें सभी को समान बताया है, तो हम शूद्र क्यों हैं? अरे होगी प्रगति, क्या प्रगति होती है? तुझे मालूम मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पुजारी हूँ, ये तुझे मालूम नहीं? मैं बड़ा हूँ, हर तरीके से ऊंचा हूँ मैं। ये तुम लोगों ने ही बड़ व्यवस्था बनाई है। मानव होते हुए भी तुम ऊंच नीच की भावना को कर रखते हो, जबकि प्रकृति ने 4 ग्रुप बनाए हैं ब्लड के, सभी में ब्लड बिल्कुल समान होता है, फिर हम नीच कैसे हो गए? अरे काहे का ब्लड? ब्लड प्रेशर ब्लड क्या होता है? ब्लड और तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं हम। अरे मुझे क्या करना, पढ़ा लिखा मेरे दुकान से दूर रहा हो। तुम्हें जितना ज्ञान नहीं होगा, तुम कितने पढ़े लिखे हो? सबसे ज्यादा हम पढ़े लिखे हैं, हमने 32 डिग्रियां हासिल की हैं, फिर भी हम क्यों नीच हो जाएंगे? फिर भी बड़े तो मैं ही है, ऊंचा तो मैं ही है। ये तुम जैसे चालाक लोगों ने मानव को बांट दिया है। देखिए, मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगा, और जब मुझे मौका मिलेगा, जब मुझे ये भारत का संविधान लिखने का मौका मिलेगा, तो ये व्यवस्था जरूर करके जाऊंगा कि सभी को समान अधिकार देके जाऊंगा। हाँ बना लेना संविधान, अभी मालूम नहीं है। धक्का दीनो मार रे जन पानी दो फैलाई। बाबा सामने धक्का मार दिया और कहा रे नीच, तू यहाँ से चला जा। अरे धक्का दो जन मार रे के पानी दो फैलाई। और देख भीम को गुस्सा रे के भैया तन में आई। महाराज बैठ गए गाड़ी में तब जा, और जाद न लिखूं किताब का तेरो दिए नाश कराए। अब तो बड़े अगारी भीम देख रहो ठाड़ो सोनवा। जैसे ही बाबा साहब ने धक्का मार दिया, हरे तो उससे पहले ही मना किया था। अब बता, इतना सामान, इतना पता कितना महंगा सामान है ये, सब बेकार हो गया। इसके पैसे तेरा बाप भरेगा? कौन भरेगा? सब दुकान की। चल गौमूत्र लेके आ, पवित्र दुकान, गौमूत्र लेके आ। गौमूत्र कहाँ पर है? चल शिशु उठा। हो गए बाबा साहब कह के गए, ओम पवित्रम 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 पवित्र। सब पवित्र हो गए, अब पवित्र हो जाएंगे। अब ऐसा कर, देख सामान खराब हो गया है, इसको भिखारियों में गरीबों में बांट दे, फेंक दे। चल कल नया सामान लेके आएंगे। उठा जाओ दुकान। आज अपनी दुकान को उठा करके देखो भैया, हमारे कलाकारों के लिए जोरदार ताली बजाओ। और दुकान खत्म कर दी। उधर बाबा साहब नाराज होके चले गए और कह गए हैं कि इस बात का बदला जरूर लूंगा जिस दिन मुझे समय मिलेगा, बराबर की व्यवस्था कर दूंगा, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। और मेरी माताओं बहनों, उसी समय क्या हुआ, एक सोनवा नाम का व्यक्ति इस घटना को अपनी आंखों से देख रहा था और सोचने लगा कि मेरे साहब प्यासे चले गए, इसने पानी नहीं पिलाया। कमेटी के भैया कोई ये गद्दा हटा दो, मेरे बाबा साहब प्यासे ही चले गए। गद्दे चादर हटा दो। और एकदम घर से आइए, एकदम दौड़ रहा है, देखिए। और क्या कह रहा है, थोड़ी सोनवा इस घटना को देख रहा है पूरी को, प्यासे चले गए। अरे भैया कोई है जो मुझे ये बताए कि ये कौन सा व्यक्ति था जिसको पानी नहीं पिलाया गया, हाथ से गिलास तोड़ दिया गया? ये कौन सा व्यक्ति था? ये भैया अछूत जाति
में महार जाति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? हाँ भैया। अरे वो तो दलितों और पिछड़ों के लिए, बहुजन समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अरे मैं तो उनके दर्शन का कब से प्यासा था। मैंने सुना था कि एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के लिए लड़ रहे हैं, उनको मान सम्मान की जिंदगी दे रहे हैं। आज मेरे सामने आए तो मैं उनके दर्शन नहीं कर पाया, मैं उनको पहचान नहीं। किधर को गए भैया, मुझे बताओ जरा। भैया वो तो गाड़ी से आगे बढ़ गए हैं। किस रास्ते से गए हैं जरा मुझे बताएंगे? इसी रास्ते से आगे चले गए हैं। अरे मैं जा रहा हूँ पीछे पीछे, शायद वो मुझे मिल जाए। बाबा साहब, अरे बाबा साहब रुक जाना, मैं आ रहा हूँ तुम्हें पानी पिलाने के लिए। बाबा साहब, अरे बाबा साहब रुक जाओ, रुक जाओ, बाबा साहब रुक जाओ, रुक जाओ बाबा साहब, मैं आ रहा हूँ तुम्हें पानी पिलाने के लिए। बाबा साहब, अरे बाबा साहब रुक जाओ, मैं कितना भागा हूँ कि तुम मेरे सामने आए, मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। बाबा साहब, अरे बाबा साहब लौट आओ। आज रोने लगा सोनवा साहब, लौट आओ, मैं पानी लेने जा रहा हूँ तुम्हारे लिए। मैं जा रहा हूँ पानी लेने के लिए, तुम लौट के आओगे, मैं तुम्हें यही मिलूंगा, मेरे हाथ से पानी पीकर जाना, मैं तुम्हें प्यासा नहीं जाने दूंगा। बाबा साहब लौट के आ जाओ, मैं तब तक पानी भर के लाता हूँ। बाबा साहब अभी जा रहा हूँ, अभी मैं मटकी भर के ला रहा हूँ अपने साहब को पानी पिलाने के लिए। बाबा साहब लौट के आ जाओ। आज सोनवा अपने घर के तरफ दौड़ गया, मेरे साहब प्यासे चले गए और रो करके कहने लगा, आहार इस समय सुदी आई रही भी मैं अखिया रोई, सुदी आई रही। सुदी आई रही मैं अखिया रोई, सुदी आई रही। भीमा मेरे प्यासे चले गए, चाय पालो बनिया ओ मेरा बोई, सुध आई रही, सुध आई रही भीमा यगिया रोई, सुध आई रही। और कहने लगा, बाबा साहब अरे पर करम बटका में ले आओ, और प्यासे चले गए देख नहीं पाओ, चाहे सुबह से शाम गई होई, सुध आई रही, सुध आई रही भी मैं किया रोई, सुध आई रही। और कहने लगा, बाबा साहब तुम नहीं आओगे, उठ के नहीं आऊंगा। बाबा साहब आ जाओ, देखो सूरज छिपने को आ गया, मैं मटका भर के रखा हूँ, आ जाओ मेरे साहब, मैं आपके इंतजार में बैठा हूँ, आपको प्यासा नहीं जाने दूंगा मेरे साहब। ऐसे साहब को मैं पानी पिला के भेजूंगा जिस साहब ने सारे समाज को सम्मान की जिंदगी देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। साहब आ जाओ लौट के मेरे साहब, देखो दिन पूरा हो गया मुझे बैठे बैठे, और अभी तक आप नहीं आए, जब तक आओगे नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगा। रो करके कह रहा है, बाबा साहब नहीं तुम्हें प्यासा जाने दूंगा साहब, लौट आओ मेरे साहब। अरे जब तक लौट के तुम नहीं आओगे, और बैठो वो कोई यही पाओगे, मेरे मन को तसल्ली तब होई, सुध आई रही।
भैया सुबह से लेकर शाम हो गई, बाबा साहब हो तब आए। बाबा साहब तो चले गए और ये यही कह करके जब शाम हो जाती है तो पानी को फैला करके चला जाता है बेचारा, और रात भर सोता नहीं है। उसको ये दर्द सताता रहता है कि मेरे साहब प्यासे ही चले गए। अब जब घर पे पहुंच गया, सवेरा हुआ और सवेरे वही फिर उसने किया, मटका भर के फिर ले आया। धीरे धीरे मेरी माताओं बहनों, एक नहीं दो नहीं बरसे बीत गई सोनवा को, लेकिन बाबा साहब हो तब आए, लेकिन बाबा साहब को कुछ नहीं पता है। और इधर सोनवा रोज पानी भर के लाता है और रोज चला जाता है। बाबा साहब आ जाओ, देखो मुझे एक दिन 2 दिन नहीं, महीना नहीं, 5 वर्षे हो गई है, मेरा शरीर जर्जर हो गया है बाबा साहब, लेकिन मैं अपने साहब को प्यासा नहीं जाने दूंगा। 5 नहीं, मेरी सारी जिंदगी बाबा साहब निकल जाए, मैं इसी तरह से रोज मटके भर भर के लाऊंगा और यहाँ पर बैठूंगा जब तक आप वापस नहीं आओगे। मेरे साहब, जब तक मैं तुम्हें पानी नहीं पिला दूंगा तब तक मेरी जिंदगी वाले खत्म हो जाए, मैं तुम्हें प्यासा नहीं जाने दूंगा। मैं मटका भर भर के लाता रहूंगा साहब। आ जाओ मेरे साहब, मैं फिर जा रहा हूँ, पानी लेने के लिए शाम हो चुकी है साहब। चला गया। इस तरह से उसने धीरे धीरे अपनी जिंदगी के बहुत दिन बीत गए उसकी, और रोज पानी भर के लाता इसी आस में कि बाबा साहब जरूर आएंगे और मेरे हाथ का पानी पिएंगे। प्यासे चले गए हैं, लौट के तो आएंगे। अरे धीरे धीरे बरसे हुई गई, काया गई कुमिलाई रे। अब तो चला नहीं जा रहा है। ए धीरे धीरे बरस बीती, काया गई कुमिलाई और भरी गगरिया सिर धर लई, अब चलो न जाबे जाई रे। अब नहीं चला जा रहा है। कहने लगा बाबा साहब, अरे कब मेरो पानी पीबोगे, मेरे दुखड़ा दियो मिटाई रे। हाय हाय, और जो नहीं आवो पानी पीबे तो दिए जान गमाई रे। धीरे धीरे चल रहा, जब चलो न बहनों जाइए, और प्यास से साहब चले गए, दुखिया अब रहो गहराई रे। आहा, चला नहीं जा रहा है। देखिए कितना दीवाना होगा बाबा साहब का। ऐसे ही लोग बाबा साहब के दीवाने नहीं बनते हैं। क्या हुआ? ये प्यासे साहब कई की गिरो बहराई रे। आहा, चला नहीं जा रहा, क्या करूं मैं? पेड़ तक कैसे पहुंचूंगा? मेरे साहब निकल न जाए कहीं, तब तक मैं नहीं पहुंच पाया, और साहब निकल गए तो क्या होगा? चला नहीं जा रहा। आहा, अरे फूटो मटका पानी भैया गिरो
धरती पे गिर गया सोनवा। आहरे सरक सरक के चल रहा है, चला नहीं जा रहा, मैं पेड़ तक पहुंच जाऊंगा। मेरे साहब आ जाओ, मेरे साहब मुझे चला नहीं जा रहा, मेरे साहब कमाओ, देखो मेरे साहब मुझे चला नहीं जा रहा। भैया रोए रोए बरस गई, साहब अबई न आए, जागो रोए रोए बरस गई। मेरे साहब आ जाओ। अब नहीं चला जा रहा है, खड़ा होता है गिर जाता है मेरी माताओं बहनों, लेकिन क्या करे, बस एक ही आस लगी है कि मैं पानी जाके पिला दूं, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते से निकल जाएं। अब मैं क्या करूं? और मेरी माताओं बहनों, बाबा साहब की याद में आज सोना। मेरे साहब देखो मुझसे चला नहीं जा रहा, मेरे साहब आ जाओ मेरे साहब। बाबा साहब चला नहीं गया, सोनवा गिर गया। बाबा साहब, बाबा साहब आ जाओ। बाबा साहब पानी पी, बाबा साहब, बाबा साहब। अरे अंत समय गो साहब, आई की सूरत निकट कलाई जइयो। और जाय रहो सोनबा, चादरनी से पानी तो निकटी जइयो। भैया बरस बीती 5, सोनवा वहां से रमियो। अब तो है गो सोनवा, सोनवा इस दुनिया को छोड़ के चला गया। बाबा साहब की याद में आज दुनिया छोड़ दी उसने, बस यही कह के चला गया कि साहब मैंने तुम्हें पानी नहीं पिला पाया। सोचो मेरी माताओं बहनों, कितना दीवाना था बाबा साहब का। तो भैया कुछ लोग वहां इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होने के बाद में सोनवा को वहां से उठा करके, सोनवा को वहां से उठा करके पर्दा डाल दिया, और दाह संस्कार के लिए आज उसी गांव के लोग मरघट में ले जाने की तैयारी करने लगे। मेरी माताओं बहनों, याद रखो इस घटना को, कितना बड़ा भेदभाव मेरे साहब के साथ किया, और इस भेदभाव के कारण उस सोनवा को अपनी जान गंवानी पड़ी, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ? सोनवा इस दुनिया से चला गया, और कुछ समय बाद बाबा साहब गडकरी के साथ मुंबई से रवाना हो रहे हैं, और उन्होंने अपना एक दरबार भी लगाया और कहा कि भैया एक काम करो कि देख लो इन लोगों की कुछ समस्याएं हों तो उनकी अपनी अपनी समस्याएं बताएं, तो हम समस्याओं को दूर करेंगे। तो बाबा साहब अपने मित्र से कहने लगे कि भैया कि मुंबई से दिल्ली लौटने के लिए हम बाद में तैयारी करेंगे, पहले ये जान लेते हैं
कि अगर किसी की कोई बहुत बड़ी समस्या है तो हम उसको समाधान करके जाएं। तो उसी समय पर भैया क्या हुआ कि एक भातनकर नाम के व्यक्ति जो थे, हेलो, भातनकर जी आ गए और सब गडकरी जी, मैं इस स्वतंत्र भारत का सबसे पहला कानून मंत्री बना हूं। मेरा ये फर्ज बनता है कि हमारे भारत के जो लोग हैं वो किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो। मैं सभी को समानता का अधिकार, मैंने संविधान में इतनी व्यवस्थाएं की हैं कि उनको सभी को समानता का अधिकार दिया जाएगा। यदि कोई किसी को परेशान करेगा तो उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मैंने बताई हैं जो कार्रवाई की जाएगी। इसलिए यदि किसी की कोई समस्या हो, गडकरी जी, आज ये खुला दरबार है। पहली बार भारत में ये खुला दरबार लग रहा है कि जिसकी भी समस्या हो वो आकर के हमें बताएं। उपस्थित सभी माताओं बहनों को अवगत कराना चाहता हूं कि आज हमारे साहब की कचहरी लगी हुई है, क्योंकि वो कानून मंत्री पद पर हैं। और आप लोगों की जो भी समस्या हो आप लोग नोट करा दें और हम साहब के पास फाइल आपकी ले जाएंगे और कार्य पूरा करा देंगे। जैसे कोई चिकित्सालय की दिक्कत हो, आवास की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, है किसी की समस्या क्या? हाँ भैया, हमारी समस्या है। क्या समस्या है, नोट कराओ। हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है, तो एक हॉस्पिटल बनवा दो। अच्छा, आपके यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था? भैया, हाँ भैया, मेरी समस्या है। बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? हम बहुत दिनों तक रड़ुआ घूम रहे, शादी की व्यवस्था? अब फॉर्म भरो ना आएगा, ठीक क्या की ठीक और व्यवस्था करवाओ। ठीक है, आपकी भी जो है सम्मेलन शादी की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, हेलो, और आपके लिए फेसबुक की व्यवस्था की जाएगी, उस पे आएंगे और उसको टेक करते रहना। लला, हाँ, और कोई समस्या? हमारी समस्या है लला, बुढ़ापे पे सहारा नहीं, लड़कन ने अलग कर दो, उनके पेंशन बनवाए दे लला। अच्छा, वृद्धाश्रम में पहुंचवा दूं तो अच्छा नहीं रहेगा? वृद्धाश्रम में कुल काम धाम करवाए देते। चलिए, वृद्धा पेंशन की। और किसी की समस्या कोई? समस्त बनामई व क्षेत्रवासियों को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे साहब उपस्थित है। यदि आप लोगों की कोई समस्या हो, जैसे छुआछूत है ना? साहब एक समस्या मेरे हुए। क्या समस्या है आपकी, बताओ। साहब जब बनामई में स्कूल ना है, अगर स्कूल बन जाए तो जी हमारी देखो कितनी औलाद घूम रही है। अच्छा अच्छा, शिक्षा की अब व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, अच्छा अच्छा, अम्मा के घुटनों में दर्द है तो आपके लिए चिकित्सालय की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है ना? और किसी की कोई समस्या? आहा है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि जा गांव में ठेका है सो बाय हटवाए दो। ठीक, ये भी आप लोगों की समस्या, जो मदरा पान की जो दुकानें लगती हैं वो आपकी हटाई जाएंगी। और किसी की कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। साहब सबकी समस्याएं नोट करके लेके आए। बताइए क्या क्या समस्याएं हैं गडकरी जी? समस्या है विद्यालय की, जल की कमी है, नहर खुदवानी है साहब, और बताइए। शौचालय बनवाने हैं, वृद्धा पेंशन बनवानी है। हेलो जी, और कुछ लोग यहाँ पे जो है रड़ुआ हैं, उनकी भी व्यवस्था करनी है साहब, सम्मेलन विभाग की। जी, हेलो गडकरी जी, जी, वैसे तो मैं इस भारत में समस्या ही लेकर पैदा हुआ था। मैंने सारी समस्याओं का हल संविधान में लिख दिया है। बात यह है कि सभी को पढ़ने की आवश्यकता है। एक साहब समस्या और है यहाँ पे बहुत कर रही, बताइए। छुआछूत की। हेलो देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, इससे तो मैं भी बहुत पीड़ित रहा हूं। मेरा विद्यालय में एडमिशन नहीं लिया गया, मैं बाहर बैठ बैठ करके मैंने पढ़ाई की है।
मैंने 20-20 घंटे पढ़ाई की है इस बात के लिए कि हमारे किसी भाई बहन के साथ में ऐसा दोबारा ना हो। तो देखिए, मैंने सबसे पहले संविधान के आर्टिकल 14 में ये अधिकार दिया है कि सभी को समानता का अधिकार मिलेगा, और आर्टिकल 17 में मैंने ये छुआछूत की व्यवस्था की है कि यदि कोई छुआछूत करेगा उसके खिलाफ आईपीसी की धारा कंटेंट के अंतर्गत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल भेज दिया जाएगा। गडकरी जी सर, आज हमारे यहाँ उनके नाम पर चला आया है। मैंने ये व्यवस्था की है, आर्टिकल 25A के तहत मैंने ये व्यवस्था की है कि कोई भी महिला पुरुष या जिस धर्म को चाहेगा उसे अपना करके सुख में रहेगा। गडकरी जी सर, मैंने 21A के अंतर्गत ये व्यवस्था दी है कि प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक ग्राम पंचायत में विद्यालय खुलवा दिए जाएं। और गडकरी जी, मेरे 4 बच्चे इस दुनिया से बिना इलाज के चले गए। मैं सबसे ये कहना चाहूंगा, आपसे ये व्यवस्था की है मैंने संविधान में कि इतने अस्पताल खुलवा दो, इतने अस्पताल खुलवा दो कि कहीं पर किसी का बच्चा आज के बाद बिना इलाज के न जाए। मैं कहना चाहूंगा अपने बहुजन लोगों से, जी सर, कि देखिए, मैंने इतने संघर्ष के बाद एक आरक्षण की व्यवस्था की है कि आरक्षण में ऐसा नहीं है कि हमारे लोग सही नहीं है, बात यह कि उनको कभी मौके नहीं दिए गए हैं। इसलिए मैंने ये व्यवस्था की है कि यदि कोई भी वैकेंसी निकलेगी उसमें एससी के लिए, SC ST के लिए 21% और ओबीसी हमारे जो भाई हैं जिनको कुछ लोगों ने बहकावा दे करके उनको अलग कर दिया था, मैंने अपने भाइयों के लिए भी व्यवस्था की है कि उनको 27% का आरक्षण दिया जाएगा। बहुत सही गडकरी जी, सोचने की बात यह है कि यदि अब आपका भला किसी गीता रामायण से नहीं होगा, यदि आप लोग संविधान को पढ़ते रहेंगे तो ये निश्चित ही बात है कि मेरे जाने के बाद इस संविधान के सहारे से हमारे देश के सभी बहुजन स्वतंत्र रहेंगे। साहब, यहाँ का जो घुसर पुसर पड़ी है, क्या है बताइए? ये सब लोग तो हमें मतलब ही मालूम पड़ रहा है, ये 2 जने का जो घुसर बतला रहे हैं। बताइए, उनको भी बुलाइए, क्या बात है? ए भैया, का घुसर बतला रहे हो? हाँ, देखिए, एक व्यक्ति और आ गया वही उसी बीच में जब वार्तालाप चल रहा था, तो भातनकर नाम का एक व्यक्ति आ गया और कहने लगा, साहब मेरा नाम भाटनकर है, बताइए। और मैं काफी देर से देख रहा हूँ ये काफी भीड़ भाड़ है, बहुत भीड़ लगी है जी। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, कोई भी उस बात को नहीं कर रहा है जो बात करनी चाहिए, होनी चाहिए। सब अपने मतलब में लगे हुए हैं। आप बताइए, क्या बात है? साहब, आपका एक बहुत चहेता एक सोनवा एलवे नाम का व्यक्ति है जी, और ध्यान करें, आप जब दोनों लोग बंबई से घर के लिए लौट रहे थे तब आपको एक बार प्यास लगी थी? हाँ, याद आया। ये तो 5 साल पहले की बात है जब हम बताइए। तो वो सोनवा हेलवे नाम का व्यक्ति जिस समय जब आप पानी पीने के लिए एक बनिया की दुकान पर गए थे जी, याद आया मुझे। तो उस बनिए ने आपको धक्के देके भगा दिया था। मुझे पानी नहीं पिलाया था और मुझे यहाँ से अपमान करके मुझे भगा दिया था। तो उस घटना को वो सोनवा हेलवे नाम का व्यक्ति दूर से खड़ा देख रहा था। जब आप वहां से निकल गए तो वो काफी रोया, चिल्लाया और बोला कि मैं साहब को पानी नहीं पिला पाया, मैं पानी जरूर पिलाऊंगा। सुना जाता है साहब
कि आपको पानी पिलाने के लिए आपकी याद में नित्य प्रतिदिन वो घड़ा भर करके पानी लेके आता है साहब, और उसे कई महावर्षे से गुजर चुकी है। हो सके तो आप उससे मुलाकात कर लें। मेरा मानना यहाँ तक है कि उसकी स्थिति अब ज्यादा अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आपकी याद में बताया जाता है उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है साहब। गडकरी जी, जी सर। आज की कार्रवाई को यही बंद किया जाए और मैं उस व्यक्ति से जरूर मिलूंगा, मुझे वहां तक जरूर ले चलो। ठीक सर, चलो साहब, चलो सर। आज ये बाबा साहब चल दिए कि उस व्यक्ति से मिलाओ जो मेरे लिए 5 साल तक पानी भर के लाता रहा। चले बाबा साहब मिलने के लिए। और जब बाबा साहब पहुंच गए, अरे भैया, पूछने लगे, हाँ अरे भैया जी कौन सा गांव है जी? बताओ भैया क्या काम है? काम जो है कि सोनवा एलवे नाम का व्यक्ति का बताया था स्वास्थ्य खराब है, तो उससे मिलना है हमारे साहब को। भैया ये पनवेल है। अच्छा, हाँ। तो सोनवा एलवे का घर किधर है भैया? भैया कहाँ से आए हो? अरे हम लोग तो बम्बई से आए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके साथ हम गडकरी हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। तो सुनो, अरे देर लगाई दई साहब, अरे तुमने आई दे मेरे साहब सोनवा दुनिया में रहो जीवितना। बाबा साहब कहने लगे, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? क्या हो सही गया? कह रहा हूँ साहब। ये तो ये कह रहे अरे प्यास से चले गए साहब, प्यास से चले गए और जेई रटी रटी मर गए रे सोनवा करके याद। आहा, सोनवा नहीं है? क्या कह रहे हैं गडकरी? ये भैया क्या कह रहे हैं? गडकरी भाई, सोनवा नहीं है ऐसा कैसे हो सकता तो भैया है? उसका घर बता दो जरा। घर जिसने मेरे लिए इतना आस किया है, मैं उस आदमी से जरूर मिलूंगा। गडकरी भैया आगे बढ़ जाओ, रास्ते में जहाँ वो एक पेड़ खड़ा है ना, वहाँ देखा ना जाके रोज मटका भर भर के लाता था, और आज तक बाकी में मटका वहीं डरो है वीरन, काउन ना उठाओ। साहब चलो आगे चल के बताते, मटका पड़ा हुआ है फूटा। और आगे बढ़े बाबा साहब, और देखिए जैसे ही मटके को देखा कहने लगे, भैया सोनवा। अरे गडकरी भाई, जी सर। कहाँ है यहाँ सोनवा? ये तो सर मटका पड़ा हुआ है फूटा। सोनवा को देखो इधर कहीं हो तो, मुझे मिलना है उससे। अरे आई गए देख ले साहब, पानी तेरो पीवे। आ गए, अरे आई गए साहब तेरो पानी आई पीवे। मेरे भैया अब तो अपने आतन सतलाइया। हर समय आज बाबा साहब ने अपने हाथों में वो जो मटके टूटे हुए खपरे थे उठा लिए। सोनवा
कहाँ चला गया तू? अरे खापरा उठाई ले साहब घर को चकारे। बेटा आज उन खबरों को उठा करके मेरे साहब चुम्बन ले रहे रे गिरे रे। रोने लगे, कहने लगे सोनवा कहाँ चला गया बेटा? मिल लेता एक बार, बाबा थोड़ा साहब रो इंतजार रहे हैं। और कर लेता सोनबा। तूने मेरे लिए, मेरे पानी के लिए तूने अपने प्राण त्याग दिए सोनबा। सोनबा याद करके रोने लगे और कहने लगे मेरी दुई मुट्ठी राख कराए जा तो ओ निरमोई सोनवा मेरी। सोनवा तू पहले चला गया, साहब जरा धैर्य करें आप। तू मुट्ठी राख कराई जा तो ओ तेरा मोली भैया मेरी। तेरे लड़े साहब आए गए, अरे तेरे लड़े साहब आए बेटा ने का आए के नीर पिलाए जा तो मोई खिलौना मेरी। सोनवा मुझे पानी पिला जा सोनवा। अरे तेरी याद सताई रही है। कहाँ चला गया तू? आजा सोनवा। कहाँ चला गया मेरो भैया बन के आई जा तो ओ तेरा मोई सोनवा मेरी। आज बाबा साहब रो रहे हैं उसकी याद में। अपने प्राण त्याग आज भारत के भाग्य विधाता और सोनवा की याद करके रो रहे हैं। अब तो रोई रोई साहब गए सोनवा दुनिया लुट गई है। आप अपने को धैर्य रखें, आप तो बहुत विश्व के नंबर मेरे चार बच्चे चले गए, मैं कभी नहीं रोया और तूने मेरे प्यास के लिए, मेरे अपमान के लिए अपने प्राण त्याग दिए सोनवा। एक बार मुझसे मिल लेता। मैं ये कैसे चुका पाऊंगा? मैं समाज के लिए सब कुछ करके जाऊंगा, लेकिन मैंने तेरे लिए नहीं कर पाया सोनवा। आज गडकरी जी साहब को समझाने लगे, साहब क्यों रो रहे हो साहब? धैर्य रखो साहब, धैर्य रखो। और कहने लगे भैया गडकरी
एक बार मुझे वहां ले चल। कहाँ? जहाँ सोनवा की अस्थियां हैं, जहाँ दाह संस्कार हुआ है गडकरी जी, मुझे एक बार वहां जरूर ले चलो। आज गडकरी कहने लगे साहब चलो। चलो साहब। मैंने कोई दो पाकर किसी को आग लग जाए इस जिंदगी को। मैंने कोई दो कहने लगे बाबा साहब गडकरी भैया, अरे ले चलिए भैया के मरघट में ले चलिए, ले चलिए वीरन के मरघट में ले चलिए। जा रहे हैं रोते हुए और धीरे धीरे मरघट की ओर। बाबा साहब आज सोनवा की याद में वहां भी नमन करने के लिए आ रहे हैं। सोनवा, अरे जब तक सूरज चांद रहेगा, और सोनवा तेरो नाम रहेगा। मेरो बेटा बन के आई जा तो ओ मेरा बोली सोनवा मेरी। भैया ले चलो गडकरी जी। जब तक मैं इस दुनिया में मेरा नाम रहेगा, जा मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम जुड़ा रहेगा, लोग तेरा भी नाम लेंगे। जा सोनवा। आज समझा करके और गडकरी जी चलो मरघट की तरफ ले जाते हैं और इस ताली बजा दो। और हम चाहेंगे कि सोनवा